तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। बहुत ही स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का 45 डेज का एक मास्टर रिवीजन का। अब वाई दिस प्लान? तो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ चैप्टर्स जो कि बहुत कम इम्पॉर्टेंट है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और कुछ चैप्टर्स जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें बहुत कम टाइम लगा देते हैं। और इससे क्या होता है कि उनका पहला रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाता है, इफेक्टिवली हो नहीं पाता है, और वही सेम प्रॉब्लम दूसरे रिवीजन में आती है और फिर तीसरे रिवीजन में। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आपको आईसीआई की सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में पास होना है तो आपको सिर्फ 4 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक, आपको कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। दूसरा, आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। तीसरा, आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। और चौथा, 2 या 3 मॉक टेस्ट देके जाने हर एक सब्जेक्ट के। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी आपके सितंबर के एग्ज़ाम काफ़ी पास में आ गए हैं और आई होप आपकी क्लासेस अभी ख़त्म हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है तो जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए दोस्तों, और 45 डेज का मास्टर रिवीजन प्लान एक बार देखिए और इसे फॉलो करिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये रिवीजन प्लान अच्छे से फॉलो करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं हमारा रिवीजन प्लान। तो मैंने प्लान बनाया है ये समझ के कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि एक 5 से 6 घंटे का स्लॉट जिसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और एक अलग 5 से 6 घंटे का स्लॉट जिसमें आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस अकाउंट से और टैक्स से। एडवांस अकाउंट इसलिए क्योंकि वो सबसे लेंथी सब्जेक्ट है पूरे सिलेबस का, और टैक्स इसलिए क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है, और ऑडिट भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए टैक्स हम वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट होते हुए इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो थोड़ा फंबल कर रहा हूँ मैं, पर प्लीज़ बेयर विथ मी। तो हम लोग 11 जून से अगर रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो 45 दिन में हमारा रिवीजन 25 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, 45 डेज आर इनफ फॉर फर्स्ट रिवीजन। मेरी बात समझिए, यानी कि आपको 45 दिन से ज़्यादा पहले रिवीजन में नहीं लगाने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, नहीं, हम उतना ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिवीजन करेंगे जितना ज़रूरी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके लिए ये रिवीजन प्लानर बनाया है, जिसमें हमने सबसे पहला रखा है अकाउंट्स, यानी कि एडवांस अकाउंट्स, और उसके साथ साथ हम साइमल्टेनियसली चलाने वाले हैं टैक्स। अकाउंट्स को ऑलमोस्ट हमने दिए हैं 19 दिन। 18 दिन आप अकाउंट्स पढ़ेंगे और 19वें दिन आप टेस्ट देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने ना थोड़ी सी सीक्वेंसिंग चेंज करी है, जैसे कि क्योंकि आप रिवीजन अभी शुरू करेंगे तो आपका जोश बहुत हाई होगा। उस हाई जोश को मैं इन्वेंट्री जैसे चैप्टर, पीपी ऐसे छोटे चैप्टर पे नहीं लगाना चाहता, इसलिए हम शुरू करेंगे अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट्स, बायबैक, एंड ऐसे हम हमारे अकाउंट्स का फ्लो बनाएंगे। एंड प्लीज़ 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 दोस्तों हमेशा याद रखिए, अकाउंट्स एक थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस लिखकर सॉल्व करने पड़ेंगे। जब तक लिखकर सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में याद नहीं आएगा, स्पीड नहीं बनेगी। तो अगर आपको एग्जाम में टाइम पे पेपर खत्म करना है, दूसरों से पहले करना है, मैक्सिमम पेपर अटेंड करना है, तो आपको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। और ये पूरे रिविजन करने का ना एक तरीका होता है। आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार रिवाइज करते हो तो हम सेम चीज़ें नहीं करते। आपने पहली बार रिवाइज करा, क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर जो क्वेश्चंस आपसे बन गए उन पे पेंसिल से क्रॉस लगा दीजिए कि ये बन गए। जिनमें दिक्कत आई उन पे टिक लगा दीजिए, जिनमें ज़्यादा दिक्कत आई उन पे LDR लिख दीजिए, और या फिर जिनमें थोड़ी दिक्कत आई लेकिन बन गए उन पे 2 टिक, ऐसा कुछ भी साइन बनाइए, ताकि जब आप अगली बार रिवाइज करें तो वही क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें आपको दिक्कत है, और जिनमें पहले दिक्कत नहीं है, जो एक बार में बन गए, उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना रिवीजन प्लान करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाना पड़ेगा, बट आप हार्ड वर्क को इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। अकाउंट्स आप अगर 19 दिन में करते हैं तो साइमल्टेनियसली आपको टैक्स भी करना पड़ेगा। टैक्स आप 8 दिन देंगे डायरेक्ट टैक्स को, और फिर अगले 8 दिन देंगे आप जीएसटी को, इसलिए 16 दिन में आपका टैक्स खत्म हो जाएगा, और 17वें दिन आप एक टेस्ट देंगे जीएसटी का और डायरेक्ट टैक्स का 100 नंबर का। अब सिमिलरली आप फिर आएंगे लॉ पे। लॉ में आप पहले 9 दिन देंगे कंपनी लॉ को, और फिर अगले 4 दिन देंगे अदर लॉ को, और 15वें दिन आपका टेस्ट होगा, यानी कि आप 15 दिन में
सॉरी 14 दिन में आप पूरा का पूरा लॉ कवर कर लेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने बहुत सारे टीचर्स के रिवीजन वीडियो, रिवीजन प्लानर देख के प्लानर बनाया है। तो आप ये कह सकते हैं इंडस्ट्री में जितने भी 15-20 प्लानर चल रहे हैं उन सब का मिक्स और थोड़ी मेरी एनालिसिस के साथ ये प्लानर मैंने बनाया है। तो आप पूरा इसका फायदा उठाइए। ये प्लानर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि प्लीज प्रोवाइड प्लानर, आई अपलोड दिस ऑन माई टेलीग्राम चैनल। फिर हम लॉ के साथ साथ चलाएंगे कॉस्ट में मैंने आपको अराउंड 13 दिन का प्लानर दिया है। 13 दिन का इसलिए क्योंकि 14वां दिन मैंने आपके लिए छोड़ा है थ्योरी टॉपिक्स के लिए। अब याद रखिए दोस्तों, हम लोग ना एग्जाम में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम थ्योरी पढ़ के ही नहीं जाते। अगर हम थ्योरी पढ़ के नहीं जाएंगे तो वहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? और अगर हम पढ़ के नहीं जाएंगे तो हमारा सॉल्व करने का हो ही नहीं सकता अगर हम बिना पढ़े सॉल्व कर दें। और इग्नोर नहीं कर सकते, थ्योरी एक अच्छा खासा चंक कवर कर लेती है एग्जाम में। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड का क्वेश्चन टफ आ गया या ओवरहेड्स का क्वेश्चन टफ आ गया तो आप क्या करेंगे? थ्योरी आपको बचाएगी। एज अ लास्ट रिसोर्ट आपको थ्योरी करना पड़ सकती है, इसलिए आप थ्योरी पढ़ेंगे और फिर कॉस्ट का भी 100 मार्क्स का टेस्ट देंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑडिट की। ऑडिट बीइंग अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कम समय लगना चाहिए, इसलिए हमने इसको 10 दिन दिए हैं और 11वें दिन आप ऑडिट का टेस्ट देंगे। याद रखिए दोस्तों, ऑडिट में चीजें समझने के साथ साथ आपको याद भी करना पड़ेगा। तो ये बात मत भूलिएगा कि समझना तो है ही, याद भी करना है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पास करा सकते हैं, लेकिन और आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बना पाऊँ। फिर हम आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे। दोनों 50-50 मार्क्स के हैं, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीइंग अ प्रैक्टिकल पोर्शन हम इसे करेंगे 7 दिन के लिए, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बीइंग अ थ्योरी पोर्शन हम रोज एक चैप्टर करके 5 दिन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खत्म कर देंगे। और यही आखिरी दिन हम देंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टेस्ट। तो ये आपका 45 दिन का रिवीजन प्लानर है दोस्तों। हमेशा एक बात याद रखिए, अगर आपका पहला रिवीजन अच्छा हुआ तो आपका दूसरा रिवीजन अच्छा होगा, आपका तीसरा रिवीजन अच्छा होगा, आपके सारे मॉक टेस्ट अच्छे जाएंगे और एट द एंड आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप इस प्लानर से स्टिक करेंगे तो 99% चांसेस है कि आप 45 दिन में खत्म कर पाए। अगर आप मक्कारी ना करेंगे तो, अगर आप अच्छे से स्टिक करेंगे तो आप बिल्कुल आप 45 दिन में रिवीजन खत्म करेंगे, और फिर अगला रिवीजन 20 से 25 दिन में, और फिर तीसरा रिवीजन 15 से 20 दिन में, और फिर हम मॉक टेस्ट देके एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये रिवीजन प्लानर था। मैं एक बार आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता देता हूँ। ये था एडवांस अकाउंट्स और टैक्स, फिर ये आ गया लॉ और कॉस्ट, एंड फिर ये आ गया ऑडिट और एफएमएसए। अगर आपको ये प्लानर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपको ये प्लानर प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी ये रिवीजन प्लानर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एंड इस चैनल पे वीडियोस आना शुरू होंगी तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बस ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, डू लाइक एंड कमेंट्स में बताइए आपको क्या तकलीफें आ रही है, मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।